Good morning, students. Let's we start chapter number 10, natural resources, forest and wildlife. Natural resources. Resources, that means things that we are using or that we are made to use. ऐसी चीज़ें जिसको हम खुद बना के यूज़ करते हैं या हमारे द्वारा यूज़ की जाती है. तो सम रिसोर्सेज आर नेचुरल रिसोर्सेज. कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेचुरल से मिलते हैं, जैसे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. So natural resources, they let a comfortable life. We are depend on many things that are provided by nature. Some of these are air, water, soil, forest, animals and minerals. यहाँ पे यह कह रहा है डियर स्टूडेंट्स कि हमें कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए हम कुछ रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं और वो रिसोर्सेज हमें जो नेचर से मिलते हैं. दीज आर वाटर, सॉयल, फॉरेस्ट एंड एनिमल्स एंड मिनरल्स. मिनरल्स यहाँ पे हो गया खनिज. These are called natural resources. We use the resources in our daily lives to take care of our basic necessity. हमारे बेसिक नेसेसिटी को फुलफिलमेंट करने के लिए हम इन सारे रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं. तो नेचुरल रिसोर्सेज दैट मीन्स रिसोर्सेज और गिफ्टेड बाय गॉड और गिफ्टेड बाय नेचर. Resources provided by a nature are two types: renewable resources, non-renewable resources. रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब जिसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं यूज़ करने के बाद. जैसे सन रेज है, इसको हम लोग आज यूज़ कर लिए, कल फिर सन आएगा, फिर सन रेज आएगी. बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कोल है, कोयला. कोल को अगर एक बार हमने जला दिया तो हम उससे दोबारा कोयला प्राप्त नहीं कर सकते. पेट्रोल हो गया, पेट्रोल एक बार जल गया तो हम दोबारा उस पेट्रोल को यूज़ नहीं कर सकते. Renewable resources are those that are constantly renewed by the natural forces. These resources are also known as inexhaustible resources. Sunlight, water, soil, animals and forest are renewable resources. The sunlight, water, soil, animals and forest are renewable resources. Some resources such as iron, copper and petroleum that are found deep inside the earth are available in limited quantities. Once used up, they cannot be created again or would take millions of years to get created. एक बार अगर ये जनरेट हो गए रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स से, तो दोबारा जनरेट होने में उन्हें थाउजेंड्स ईयर्स भी लग सकते हैं, मिलियंस ईयर्स भी लग सकते. दीज आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. Forest resources, a large area of land where natural flora and fauna flourishes with a dense growth of trees and plants is known as forest. One-fifth of land in India is covered with forests. The forests are essential and very useful natural resources. जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है यहाँ पे है कि ढेर सारे ट्रीज एंड प्लांट्स रहते हैं. Now, forests consist of various types of trees and plants that provide oxygen for human being and animals to be breathe. Forest consist करते हैं various types of trees, जहाँ पे बहुत से टाइप के ट्रीज रहते हैं. Which one? जो कि हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑक्सीजन फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स टू ब्रीथ. हमें ब्रीथ करने के लिए, ह्यूमन बींग्स को ब्रीथ करने के लिए, एनिमल्स को ब्रीथ करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो ट्रीज के जरिए ही हमें मिलती है. Next, the fallen leaves. The fallen leaves of the trees, dead plants in forest improve the quality of soil and make it more fertile. जो ट्रीज से पत्तियाँ गिरती हैं या जो प्लांट एकदम ख़त्म हो जाते हैं तो वो सड़ने के बाद और भी फर्टाइल लैंड को बना देते हैं, लैंड को और भी फर्टाइल बना देते हैं. फॉरेस्ट कॉज रेन एंड प्रिवेंट द लैंड फ्रॉम बिकमिंग ड्राई. फॉरेस्ट के वजह से ही जो इवेपोरेशन होता है, तो फॉरेस्ट में जो पेड़ हैं उसी की वजह से, ट्रीज के वजह से, तो इज मोर यूजफुल. फॉरेस्ट कीप द सराउंडिंग कूल. फॉरेस्ट सराउंडिंग को, आसपास के माहौल को क्या करता है? कूल कर देता है. फॉरेस्ट आर होम टू मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स. फॉरेस्ट आर होम टू मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स. फॉरेस्ट बहुत से एनिमल्स के लिए और बहुत से बर्ड्स के लिए क्या है? घर है जैसा है. फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद द टिम्बर फॉर मेकिंग फर्नीचर, मैच स्टिक्स एंड पेपर. फॉरेस्ट में जो आपको वुड पाए जाते हैं, जो लकड़ियाँ मिलती हैं, उनसे हम फर्नीचर, मैच स्टिक्स एंड पेपर्स बनाते हैं. मैनी मेडिसिन्स आर मेड फ्रॉम लीव्स, रूट्स एंड स्टेम्स ऑफ ट्रीज. कुछ बहुत सारे मेडिसिन्स ऐसी होते हैं जो कि लीफ से, रूट से और स्टीम से, तनों से. स्टीम मतलब तना, रूट मतलब जड़ और लीव्स मतलब पत्तियाँ.
आपने पढ़ा होगा कि रूट्स मतलब पेड़ों की जड़ें, स्टीम मतलब तना, एंड लिप्स मतलब उसकी पत्तियाँ। इससे भी मेडिसिन बना, जैसे तुलसी देखते तो तुलसी की पत्तियों को लोग काढ़ा बना के पीते हैं, रूट्स का। अब जैसे देखते गाजर है, इसके रूट्स बहुत यूज़फुल है। स्टीम्स ऑफ ट्रीज, कुछ ट्रीज के स्टीम्स काम आते हैं, जैसे नीम देखिए, नीम के जो तने होते हैं जिसको हम दातुन करते हैं। फॉरेस्ट गिव अस वैरायटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स एंड फॉरेस्ट ऑल्सो गिव अस वैरायटी ऑफ फूड प्रोडक्ट, हमें वैरायटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स भी वहीं से मिलते हैं। Types of forest. Now we see the types of forest. Our vast country is home to different types of forest. Evergreen forest, deciduous forest, thorny scrub forest, tidal forest and coniferous forest. These are the types of forest. ये forest के types हो गए। Dear students, अब हम देखेंगे कि forest के types जो हैं वो किस तरह से यहाँ पे हैं। Now, dear students, अब हम देखेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट। व्हाट इज़ एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्या होता है अब हम देखेंगे। दिस फॉरेस्ट आर ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो रहते हैं वो पूरे ईयर तक क्या रहते हैं, एवरग्रीन रहते हैं। दिस ट्रीज डू नॉट सेट ऑल देयर लिव्स एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे वो अपने सारे लिव्स सेट छोड़ नहीं देते या गिरा नहीं देते। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज वेयर देयर इज़ अ हैवी रेनफॉल। और ये फॉरेस्ट वहीं पाए जाते हैं जिस एरिया में हैवी रेनफॉल होता है। They are found on the hill slopes of the Western Ghats, the hills of Northern Eastern and the Andaman and Nicobar Islands. These forests are found in areas where there is heavy rainfall. जहाँ पे ज़्यादा है heavy rainfall वहाँ पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। Mostly Western Ghat में, the hills of Northern East में and Andaman Nicobar Island में। Rosewood, ebony and mahogany are the different kinds of trees found in evergreen forest. एवरग्रीन फॉरेस्ट में आप देखेंगे रोजवुड, इबोनी एंड महागोनी आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज फाउंड इन एवरग्रीन फॉरेस्ट। डेडिकस फॉरेस्ट, डेडिकस फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट। इन सच फॉरेस्ट सम ट्रीज सेट देयर लिव्स इन द ड्राई सीजन एंड सम इन द विंटर सीजन। कुछ ट्रीज यहाँ पे लिव्स जो अपना लिप छोड़ते या गिरा देती है, तो कुछ विंटर सीजन में और कुछ ड्राई सीजन में। दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड ऑन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज इन द वेटर पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू इन आंध्र प्रदेश, बिहार एंड ओडिशा। जो ये ट्रीज पाए जाते हैं वो मोस्टली हिमालयाज रीजन में पाए जाते हैं, डेक्कन प्लेटूज में, आंध्र प्रदेश, बिहार एंड ओडिशा में। द इम्पॉर्टेंट ट्रीज फाउंड हियर आर टीक, सॉल, शीशम, सिमुल, बम्बू एंड सैंडलवुड। इस ट्रीज के नाम है जो यहाँ पे पाए जाते हैं। थ्रोनी एंड स्क्रब और श्रब फॉरेस्ट, श्रब मतलब झाड़ियाँ भी होता है। एरियाज दैट आर ड्राई एंड रिसीव लिटिल रेनफॉल हैव थ्रोनी एंड स्क्रब फॉरेस्ट। दिस फॉरेस्ट आर जनरली फाउंड इन द डेजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान एंड इन द ड्राई एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कह रहा है कि जो एरियाज़ हैं जहाँ पे मिलते हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ट्रीज लाइक कीकर, बाबुल एंड डेट पाल्म आर फाउंड हियर। डेट मतलब खजूर के जो होते हैं पेड़। द ट्रीज हैव लॉन्ग रूट्स, थिक बार्क, शार्प थॉर्न्स एंड स्मॉल लिप्स टू सो दैट देयर कैन सर्वाइव ऑन वेरी लिटिल वाटर फॉर मंथ्स। अब जो इसके रूट होते हैं बहुत लॉन्ग होते हैं, थिक बार्क, शार्प एंड थ्रोन्स एंड स्मॉल लिप, पत्तियाँ छोटी होती हैं। ये स्टूडेंट्स जो रूट्स होते हैं लॉन्ग इसलिए होते हैं कि कभी कभी जब पानी नहीं मिलता है ट्रीज को, तो पानी की खोज में वो अपने रूट को बहुत ज़मीन में अंदर तक धंसाते चले जाते हैं। टिडल फॉरेस्ट, टिडल फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज मैंग्रोव्स। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन डेल्टाज ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी एंड गोदावरी। इसको मैंग्रोव्स फॉरेस्ट भी कहा जाता है, जो कि नदियों की लाई गई मिट्टी जो होती है, जब बे ऑफ बंगाल में जाने वाली होती है वहाँ पे, तो जो डेल्टा फॉर्म करते हैं। तो ऐसा इंडिया में जो सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। द रूट्स ऑफ दिस ट्रीज आर फाउंड अबोव द ग्राउंड। हियर द ट्रीज हैव हार्डवुड। द फेमस सुंदरी ट्रीज इज ग्रोन इन टिडल फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबन डेल्टा। वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा, और वो फॉर्म कहाँ पे होता है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, गोदावरी, इन सब के वजह से। कॉनिफरस फॉरेस्ट फाउंड इन द हिमालय रीजन एंड इन
In parts of Nilgiri, coniferous forests have trees that are tall and cone shaped with needle like lips. इसकी जो पत्तियाँ होती हैं नीडल सुई की तरह होती हैं. And किसी पार्ट में नीलगिरी coniferous forest है. Trees such as चीड़, देवदार, pine and shrubs are commonly found in this forest. इस फॉरेस्ट में चीड़, देवदार, पाइन एंड स्प्रूस पाए जाते हैं. Conservation of forest. There is an increasing demand for wood and other valuable forest products in developing countries like India. Consequently, the forest cover is slowly and gradually reducing as trees are being cut down in large number to fulfill their डिमांड ऑफ नेशन. नेशन की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए पॉपुलेशन बढ़ा, उसके लिए लैंड चाहिए. दैन फर्नीचर वगैरह प्लांट के लिए, पेजेस के लिए जो हम प्लांट को काट देते हैं, ट्रीज़ को काट देते हैं. दिस ऑल्सो द रिड्यूसिंग रीजन ऑफ ट्रीज. द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन. लार्ज नंबर में जो हम ट्रीज काट देते हैं उसी को क्या कहा जाता है? डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन लीड टू मैनी प्रॉब्लम्स, फ्लड्स, लैंडस्लाइड एंड सॉइल इरोजन. डिफॉरेस्टेशन के होने वाले से प्रॉब्लम में पहला आता है फ्लड्स, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन. फ्लड्स आना, बाढ़ आ जाना, लैंडस्लाइड, ज़मीनों में घसक जाना, सॉइल इरोजन, भूमि क्षरण होना. डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, जो नेचुरल हैबिटेट्स है बर्ड्स है वो एनिमल्स है, इनका डिस्टर्बेंस हो जाता है. रिडक्शन इन ऑक्सीजन कंटेंट, और ऑक्सीजन जो होती है उसके कंटेंट में भी कमी आ रही है. लेस और इवन नो रेनफॉल इन द एरियाज लिविंग द लैंड ड्राई. लेस, और जिस एरिया में रेनफॉल बहुत कम होती है वहाँ की जो सॉइल होती है, जो लैंड होती है वो भी फर्टाइल नहीं रह जाती है, ड्राई हो जाती है. फॉरेस्ट शुड नॉट बी कट केयरलेसली. इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री पीपल शुड मेक एन एफर्ट टू इंक्रीज द ग्रीन कवर ऑफ अर्थ बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज. मोर एंड मोर ट्रीज लगा के प्लांटेशन करते रहना चाहिए. टाइम एंड अगेन द गवर्नमेंट हैज़ मेड एफर्ट टू कंजर्व फॉरेस्ट. अभी गवर्नमेंट ने कंजर्व द फॉरेस्ट को बहुत ही ज़्यादा महत्व देना, इम्पोर्टेंस शुरू किया है. द सॉयल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम, वन महोत्सव, वेरियस अदर अवेयरनेस प्रोजेक्ट आर कैरिड आउट टू मेक पीपल सेंसिटिव एंड अवेयर अबाउट प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट बाय कीपिंग इट ग्रीनर. अगर हम अपने इन्वायरमेंट को ग्रीन रखते हैं और क्लीन रखते हैं, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अस. हमारे लिए ही बहुत बेनिफिशियल. ऐसा नहीं है कि हम अगर फॉरेस्ट को कट कर दे रहे या उससे कुछ यूज़ कर ले रहे तो हमारे लिए हार्मफुल है. इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस. वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड लैंड फॉर्म्स हैव गिफ्टेड द कंट्री विथ अ लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जानवर जो होते हैं वो भी हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं. द रिच वाइल्ड लाइफ टू इज़ वेल्थ ऑफ आवर नेशन. जितना ज़्यादा वाइल्ड लाइफ हमारे पास रहेगा उतना नेशन हमारा वेल्दी रहेगा. बट एनिमल्स आर इलीगली हंटेड. बस क्या होता है आजकल इनलीगली सारी चीज़ों को हंटेड किया जा रहा है. वाई? बिकॉज ऑफ स्किन, टक्स एंड फर. उनके स्किन के लिए, उनकी सींगों के लिए, उनकी फर के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसे एनिमल्स में होती हैं जो यूज़फुल होती हैं. These are used to make expensive products that are sold to earn money. Such selfish acts have resulted in many animals becoming endangered and extinction. Endangered की बहुत भयावह प्रजाति में है कि ये अभी ख़त्म होने के कगार पे आ गए हैं. Many wildlife sanctuaries and national parks have been established in India. इंडिया में इन सब चीज़ों को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ के कई वाइल्ड लाइफ सैनिटरीज बनी है. देन नेशनल पार्क्स बने हैं. दीज आर प्रोटेक्ट एरियाज़ वेयर एनिमल्स आर अलाउड टू लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट. उनके लिए जंगल जैसा ही बना दिया जाता है जहाँ वे रहते हैं. एनिमल्स सच एज द लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, रिहंसस, एलिफेंट, नील गाय आर प्रोटेक्टेड टू देयर नेचुरल हैबिटेट इन दिस सैनिटरीज. जो इन सैनिटरीज में होते हैं उन्हें यह दिया जाता है कि इस तरह का लाइफ जैसे वो फॉरेस्ट में रहते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे ये देखा कि किस तरह से हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिक्वायरमेंट है. नेचुरल रिसोर्सेज में ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. हमारे लिए ट्रीज़ तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि विदाउट ट्रीज़ वी कैन नॉट सर्वाइव. अगर ट्रीज़ बहुत कम होंगे तो हमें ऑक्सीजन कम मिलेगी, फिर हमारे लाइफ में बहुत इश्यूज़ आ जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम आएंगे. ऐसे भी आप देख रहे कि
ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन सीजन ऑलवेज चेंजेस, सीजन चेंजेस हो रहा है। अभी भी बरसात में भी आप देखेंगे बहुत गर्मी लगती है जब तक बरसात नहीं होती है, ठंडी में भी कभी भी बरसात हो जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि किस तरह से फॉरेस्ट को हमें बताना चाहिए, फॉरेस्टेशन करना चाहिए, प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। रिसेंटली गवर्नमेंट ने कितने प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, कितने प्लांटेशन किए गए हैं जगह जगह पे। अगर प्लांटेशन करना ही इज़ नॉट यूज़फुल कि हमने कर दिया हमारा काम, अगर उस प्लांट को बड़ा करना, उस प्लांट को बड़ा होने देना, उस प्लांट को टूटने न देना भी हमारी ड्यूटीज़ है। सिर्फ प्लांटेशन कर देने से ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती डियर स्टूडेंट्स। प्लांटेशन करने के बाद उस ट्रीज़ को बढ़ाना और ट्री को और ग्रो होने देना और एक बहुत बड़ा ट्रीज़ बनना। वाइल्ड रिसोर्सेज, आज हमारे पास देख रहे डियर स्टूडेंट्स कि बहुत से ऐसे भी वाइल्ड एनिमल्स हैं जो अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो कम हो गए। जैसे आप देखते हैं आपका ईगल जो बाज होता है, गिद्ध है जो, तो आप देखते हैं कि इस आज के दिखाई नहीं देते हैं, ये कम हो गए इसलिए दिखाई। गौरैया जो पक्षी है वो हमें दिखाई नहीं देती है। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। सो हमें इन सब चीज़ों को बचाना होगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने कई नेशनल पार्क सारी चीज़ें बनाई हैं। Nature has provided us with air, water, soil, forest, birds, animals that are known as natural resources. There are two types of resources, renewable and non-renewable, जिसको हम फिर से रिन्यू कर सकते हैं, पा सकते हैं, रिन्यूएबल जिसको नहीं पा सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल। The different types of forest found in India are evergreen forest, deciduous forest, thorny and scrub forest, tidal forest and coniferous forest। types of forest दिया है आपको। National park and wild sanctuaries have been set up by the government to protect wildlife. Take the correct answer. Sunlight is a renewable resource. Sunlight एक renewable resources है। In deciduous forest, trees shed their leaves during the dry season. Forest provide us with all of this oxygen, paper and medicine। सारी चीज़ें हमें forest से मिलती हैं। Babul is the type of thorny trees. One monster and effort by the government is about to the cause of trees and plants। जो trees and plants कम हो रहे हैं उसके लिए वन महोत्सव किया गया है। Fill in the blank। The two types of natural resources are renewable and non-renewable resources। Water is renewable resources। Trees provide us with timber which is used to build homes। जो लकड़ियाँ होती है उससे build home बनाए जाते हैं। Another name for deciduous forest is monsoon forest। deciduous forest को मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन फॉर फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के वजह से ही फ्लड्स होते हैं और लैंडस्लाइडिंग होती है। मैच द सेट डियर स्टूडेंट्स, अब जो मैच द सेट है इसको हम देखेंगे। बाबुल थ्रोन फॉरेस्ट, सुंदरी, मैनग्रोव एंड स्प्रूस है। इंडिया महागोनी 1/5 लैंड अंडर फॉरेस्ट, जो आपको दिया है इंडिया में कि 1/5 लैंड अंडर फॉरेस्ट। देन स्प्रूस और महागोनी, जो स्प्रूस है वो आपको कॉनिफरस फॉरेस्ट में आएगा, इंडिया इज। देन आपका स्प्रूस इन एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये आपके आंसर्स हैं, आपको आंसर्स और भी मिल जाएंगे PDF फॉर्म में। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 10। सो रिवाइज इट।